कितने हो गए? 200 रुपये। ये लो, स्वाइप कर लो। अरे मैडम जी खुले पैसे दे दो, मशीन तो है नहीं हमारे पास। क्या खुले पैसे? कार्ड दे तो रही हूँ, स्वाइप कर लो। मैडम जी हम छोटे मोटे दुकानदार हैं, मशीन कहाँ से ही लाएंगे। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम जैसे गवार से ना यहाँ पर सामान लेने आ गई। अच्छा खासा शॉपिंग मॉल में जाती, वहां से सामान लेती, वहां पे कार्ड भी स्वाइप हो जाता। तुम जैसे गरीब लोग ना एक स्वाइप मशीन नहीं रख सकते? मैडम जी महीने का 1000-1500 तो कमा पाते हैं, मशीन का बिल कहाँ से ही भर पाएंगे हम। कहाँ से भरेंगे मतलब? ये मेरी हेडेक थोड़ी ना है। जाओ जाकर कहीं से ढूंढो, क्या पता मिल जाए मशीन। नहीं नहीं मैडम जी, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप समझिए ना, हम जैसे छोटे लोग कार्ड से पैसे कैसे ही ले पाएंगे। आप देखिए आपके पास थोड़े छुट्टे पैसे होंगे। अच्छा, तो अब तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की मुझे बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत, और मेरे पास में कितने पैसे और कितने नहीं। चुपचाप से जितना बोल रही हो ना उतना करो। मैडम जी मशीन तो नहीं हो पाएगी, आप देख लीजिए, समझिए प्लीज। क्या समझूं मैं? कह दिया ना, नहीं है छुट्टे। कार्ड से पेमेंट करनी है तो करो, नहीं तो एक काम करो, कल पैसे लेना, मैं कल लेकर आती हूँ पैसे, ठीक है? अरे मैडम जी सुबह का वक्त है, बोनी भी नहीं हुई है सुबह से, आप देख लीजिए ना पैसे। कह दिया ना, नहीं है पैसे, कल ले लेना। निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे मैडम जी बात तो सुन लीजिए। देखा तूने मैंने कैसे पैसे बचाए? अगर मैं उसे कैश दे देती ना तो फिर मेरा ही लॉस हो जाता, इसलिए मैंने उसे जानबूझकर काट दिया, क्योंकि इन गरीबों के पास मशीन तो होती नहीं, इसलिए मेरे पैसे भी बच गए। देखा तूने कितनी स्मार्ट दोस्त है तेरी। चल चलते हैं। चल। ये ले लो मैम साहब, मेरी सुबह से बिक्री नहीं हुई है। कितने का है ये? मैम साहब 20 रुपये। ठीक है, लाओ दो। और ये मैम साहब 30 रुपये। कितने हो गए? मैम साहब पूरे 70 रुपये। ये लो कार्ड, पेमेंट कर लो। मैम साहब ये क्या है, पैसे दो ना। अनपढ़ गवार, ये कार्ड है, इसे मशीन में डालेगा ना तो पैसे कट जाएंगे। ये ले। मशीन कार्ड? मैम साहब मेरे पास तो कोई भी मशीन नहीं है, आप खुले पैसे दे दो ना, आपके 70 रुपये तो हुए हैं। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे खुले पैसे देने हैं, क्या करना है? जब भी मैं शोरूम में जाती हूँ ना तो कार्ड से पेमेंट करती हूँ। कार्ड है मेरे पास, पेमेंट करनी है तो बताओ। मैम साहब शोरूम वाले लेते होंगे कार्ड से पेमेंट, लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, और वैसे भी मुश्किल से तो हमारी बिक्री हो पाती है, हम क्या ही करेंगे मशीन रख के। हाँ तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो तुम मशीन नहीं रख सकते, गवार कहीं के। एक काम कर, मैं यहाँ पे रोज आती जाती रहती हूँ, कल आऊंगी तो कल पेमेंट कर दूंगी तेरी। पर मैम साहब। कहा ना कल कर दूंगी पेमेंट, जा अब यहाँ से। मैम साहब ऐसा मत करो मैम साहब हमारा नुकसान हो जाएगा मैम साहब। हाँ बताइए, आपको क्या काम है? सर वो मैंने आपको कहा था ना कि मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है अर्जेंट, तो प्लीज़ आप वो पेमेंट क्लियर करवा दीजिए। हाँ मुझे मालूम है। ये लीजिए आपका चेक। सर चेक? सर मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपसे कहा तो था पहले कि मुझे आज चाहिए कैश। आप मुझे ये मत बताइए कि मुझे क्या करना है, मैंने आपको चेक दिया ना, ये लीजिए और जाइए यहाँ से। बट सर कल और परसों तो हॉलीडे है, ये चेक क्लियर करवाते करवाते मुझे काफ़ी दिन लग जाएंगे। सर मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सर आज ही कैश चाहिए। अरे ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको चेक दे दिया है, आप लीजिए और जाइए, वरना ये भी ले लूँगा। सर ये तो भरोसा तोड़ने वाली बात हो गई ना, मुझे ज़रूरत है, आपने कहा था कि आप हेल्प करोगे और आप एंड मोमेंट पे मना कर रहे हो। अब मैं तो आप पर डिपेंडेंट थी ना सर। आपने कल उन गरीब लोगों की सिचुएशन समझी थी जो आपको सामान बेचने आए थे? आपने उनसे क्या कहा था? मतलब ये कि आपने पैसे बचाने के लिए लालच में उन लोगों को पैसे नहीं दिए, आपने जानबूझ के पैसे बचाने के लिए उनको काट दिया ताकि वो लोग पैसे ना ले पाए और वो आपको सामान फ्री में मिल जाए। आपको ये मालूम था कि उनके पास मशीन नहीं है, फिर भी आपने ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि आप लालची थे, और तब आपको उनकी सिचुएशन बिल्कुल नहीं दिखी, और अब आपको आपकी सिचुएशन दिख रही है कि आप प्रॉब्लम में है। देखिए वो लोग भी आपके सामने बहुत रोए थे, लेकिन आपने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। ये पैसे आपके नहीं है, उनके खून पसीने मेहनत के पैसे हैं जो आपने चुराए हैं, और ये बहुत बड़ा पाप है किसी के हक के पैसे लेना। और मैं आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करता था, और आपको सबक सिखाने के लिए मैंने आपको चेक दिया था ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो, और आपको आपकी गलती का एहसास तभी होगा और अच्छे से जब आपको ये पेमेंट नहीं मिलेगा। और ये पेमेंट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उन लोगों से माफ़ी नहीं मांग लेते, और कभी भी इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करेंगे। आपको ये बात समझ में आई? सर आई एम रियली सॉरी,
वो मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। बट सर अभी मुझे काफ़ी रिक्वायरमेंट है सर। आप सॉरी मुझसे मत कहिए, सॉरी उन लोगों से कहिए। चलिए जाइए।